रत्नापुर टाउन में जैत्रा स्कूल नाम का विद्यालय है। इस स्कूल में अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी शिक्षा देना है। स्कूल उन छात्रों को मुफ्त शिक्षा देता है जो मेधावी हैं। हर साल कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को 25,000 रुपए का पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है और जो पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पाता है उसके लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए है। इस तरह विद्यालय का संचालन हो रहा था। उस दिन स्कूल की प्रार्थना के बाद प्राचार्य रघुनंदन, परीक्षाएं नजदीक है, कृपया आप सभी अच्छे से पढ़ें। देखते हैं कौन कक्षा में और स्कूल में पहला स्थान पाता है। क्लास में आप सब जाइए। सभी छात्र अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। रोशन और सिद्धार्थ नाम के छात्रों की पढ़ाई में एक दूसरे के साथ हमेशा मुकाबला रहता था। एक दिन रोशन बातों ही बातों में गलत बात कह देता है और बात बढ़ जाती है। दोनों प्राचार्य के सामने खड़े होते हैं। आप दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इम्तिहान पास है और तुम दोनों अपने पिता का नाम लेकर लड़ाई में पड़े हुए हो। सर, बात रोशन ने शुरू की थी। उसने मेरे पिता को मिट्टी का काम करने वाला आदमी कहकर उनका मजाक उड़ाया। उसके पापा तो एक रोबोट साइंटिस्ट हैं, ये कहकर। क्या तुमने ऐसा कहा रोशन? जी सर, और मैं अब भी यही कहूँगा। रेत और मिट्टी का काम करने वाले लोगों का पढ़ाई से क्या लेना देना? क्या वे किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपने देखा सर, वो आपके सामने कितने घमंड से बात कर रहा है। अगर उसके पिता रोबोट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो मेरे पिता जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो भी वैज्ञानिक हैं। ऐसा है क्या? फिर अपने पिता से एक मिट्टी का रोबोट बनाने के लिए कहो, जैसा कि मेरे पापा ने बनाया है। उसको सभी भाषाएं बोलना और किताबें पढ़ना आना चाहिए, सभी सवालों के जवाब भी दे सके और दौड़ भी सके। हाँ ठीक है, मेरे पिता एक मिट्टी का रोबोट बनाएंगे जो तुम्हारे पिता के रोबोट से बहुत अच्छा होगा और सभी इस रोबोट की तारीफ करते नहीं थकेंगे। रोशन और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को प्रिंसिपल के सामने चैलेंज करते हैं। वे प्रिंसिपल को अपना जज बना लेते हैं। रोशन कार में अपने घर जाता है और अपने पापा शशिधर को, जो रोबोट वैज्ञानिक हैं, अपनी चुनौती के बारे में बताता है। शशिधर, जो खुद भी बहुत घमंडी है, चुनौती स्वीकार कर लेता है और सिद्धार्थ के पापा को हराने की सोचता है। दूसरी ओर सिद्धार्थ साइकिल से अपने घर वापस जाता है। वो अपने कुम्हार पापा सीनैया और अपनी माँ सरोजा को एक जगह बैठने के लिए कहता है और उन्हें अपनी चुनौती के बारे में बताता है। सिद्धार्थ की चुनौती सुनकर एक बार को तो सीनैया परेशान हो गया, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर अपने बेटे की इज्जत रखने के लिए उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन सीनैया और शशिधर प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल उन्हें चुनौती के बारे में समझाता है और दोनों मान जाते हैं। शशिधर कहता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल रोबोट बनाएगा। सीनैया भी बताता है कि वो एक मिट्टी का रोबोट तैयार करेगा। सब तय हो जाने पर वे वापस चले जाते हैं। शशिधर अपनी लैब में एक इलेक्ट्रिकल रोबोट तैयार करने लगता है। दूसरी ओर अपने घर पर मिट्टी के सामने बैठा सीनैया सोचता है कि रोबोट कैसे बनाया जाए। सिद्धार्थ और उसकी माँ सरोजा सोने चले जाते हैं। सीनैया रोबोट तैयार तो कर लेता है, लेकिन रोबोट अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता और बोल भी नहीं पाता। सीनैया सोचने लगता है कि फिर वो रोबोट किताबें कैसे पढ़ेगा और सवालों के जवाब कैसे देगा। कुछ देर सोचने के बाद वो रेत के ढेर के पास एक बड़े घड़े से एक चमकता हुआ पत्थर उठाता है। वो पत्थर देखते ही देखते आकार में बहुत बड़ा हो गया। हाँ सीनैया, बहुत दिनों के बाद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने का मौका मिला। बताओ क्या चाहते हो? पत्थर की आवाज सुनकर सीनैया ने बताया कि उसे क्या चाहिए। तभी जादुई पत्थर से प्रकाश की एक किरण मिट्टी के रोबोट पर पड़ी। बस मिट्टी के रोबोट को जीवन मिल गया और वो चलने लगा। सीनैया, अब तुम्हारा ये मिट्टी का रोबोट सब कर सकेगा। अब जीत तुम्हारी है। जादुई पत्थर फिर अपने सामान्य आकार में वापस आ जाता है और सीनैया उसे वापस घड़े में रख देता है। सिद्धार्थ और सरोजा सुबह उठकर देखते हैं कि वो मिट्टी का रोबोट घर में बातें करता इधर उधर घूम रहा है।
सिद्धार्थ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, बेहद खुश होता है। आज स्कूल में चुनौती का दिन है। शशिधर अपने इलेक्ट्रिकल रोबोट को स्कूल लेकर आता है। सीनैया भी अपना मिट्टी का रोबोट लेकर आता है। मिट्टी के रोबोट को देखकर शशिधर चौंक गया। वो सब कुछ कर रहा था। सबसे पहले रघुनंदन रोबोटों से सामान्य ज्ञान के सवाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल रोबोट 2 जवाब गलत देता है, जबकि मिट्टी का रोबोट सभी उत्तर सही देता है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मिट्टी के रोबोट ने बाजी मार ली है। फिर वो उनकी याददाश्त को टेस्ट करता है और इलेक्ट्रिकल रोबोट से सवाल करता है। वो 1 जवाब गलत देता है, लेकिन क्ले रोबोट उससे पूछे जाने वाले सभी सवालों के सही जवाब दे देता है। क्ले रोबोट दूसरे दौर में भी जीत चुका है। अब 2 रोबोटों के बीच दौड़ प्रतियोगिता होगी। सभी मैदान में पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रोबोट और क्ले रोबोट शुरुआती लाइन पर खड़े हैं। रघुनंदन सीटी बजाते हैं। दोनों रोबोट दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इलेक्ट्रिकल रोबोट की चार्जिंग खत्म हो गई और वो धम से नीचे गिर पड़ा। मैजिकल क्ले रोबोट प्रतियोगिता जीत जाता है। शशिधर का गुरूर टूट चुका था। वो सीनैया की तारीफ करते हुए उसे बधाई देता है और रोशन भी सिद्धार्थ से माफी मांगता है। सुंदरपट्टनम गांव में श्याम नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वो किसी भी टूटी हुई चीज की मरम्मत करने में माहिर था और अपनी बुद्धि से उसे फिर से काम करने लायक बना देता था। लेकिन उसकी इस बुद्धिमत्ता और विशेषता के बारे में ज्यादा लोग जानते न थे, इसलिए वो एक छोटी मैकेनिक की दुकान चलाता था और उससे होने वाली कमाई से अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, एक शख्स उसके पास आया और बोला, क्या तुम श्याम हो? हाँ, मैं श्याम ही हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं नरसीपट्टनम से हूँ। आपने उस जगह के जमींदार किरण के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने मुझे तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए कहा है। शायद उन्हें तुमसे कुछ काम है। श्याम इस बात पर खुशी से फूला नहीं समाया और उसके साथ जाने के लिए मान गया। दोनों जमींदार किरण के घर पहुंचे। श्याम, मैंने सुना है कि तुम किसी भी प्रकार की बर्बाद और टूट गई चीज की मरम्मत कर सकते हो। क्या मैंने? जी बोलिए। तुम्हारे बारे में 1-2 लोगों से सुनकर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ठीक 1 हफ्ते पहले मेरा हेलीकॉप्टर इसी गांव के पास नदी में गिर गया था। उस हेलीकॉप्टर में खजाने की भारी रकम भी डूब गई। मैंने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत से लोगों को भेजा, लेकिन कोई जिंदा नहीं लौटा। तो पहले ये बताओ कि क्या हेलीकॉप्टर को बाहर लाने का कोई तरीका है? ये भी बता दूं कि मैंने इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। अगर मेरे कहे के मुताबिक चलोगे तो हेलीकॉप्टर के बाहर आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। पहले तुम हेलीकॉप्टर को बाहर निकालने का कोई तरीका सोचो। श्याम इसके लिए राजी हो गया। उसने कड़ी मेहनत करके बेकार कारों और जेसीबी से एक रोबोट तैयार किया। वो उसे किरण के पास ले गया और बोला, जमींदार साहब, ये रोबोट वो काम आसानी से करेगा जो कई आदमी मिलकर भी नहीं कर सकते। आपने बताया था कि हेलीकॉप्टर की तलाश में गए लोग जिंदा वापस नहीं आए। उनका पता भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है। लेकिन रोबोट पानी में जाने से खराब नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। और पानी के अंदर अगर किसी जानवर ने इसे छुआ तो उस जानवर को जोर का झटका लग जाएगा और वो तुरंत मर जाएगा। बहुत अच्छा, तो फिर तुम काम पर आज ही से लग जाओ बरखुरदार। श्याम रोबोट को नदी के पानी में उतार देता है। नदी में जो कुछ भी होता है उसे वो लैपटॉप पर वीडियो के जरिए देखते हैं। एक बड़ी मछली रोबोट को इंसान समझकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो रोबोट को छूती है, रोबोट के झटके से तुरंत मर जाती है। रोबोट नदी के तल तक जाता है और हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल लाता है। किरण तुरंत हेलीकॉप्टर को तलाशता है और उसमें उसे एक संदूक मिलता है। वो संदूक खोलकर देखता है
तो उसमें होते हैं हीरे। खुशी के साथ किरण कहता है, मैंने इन हीरो के लिए कितना कुछ और क्या क्या नहीं झेला। ये मेरे दादाजी के समय से है हमारे परिवार के पास। कई लोगों ने इन हीरो को मुझसे हथियाने की कोशिश की। मुझे तो लगा था कि मैंने इन हीरो को खो ही दिया, लेकिन तुम्हारी मदद से मैंने इन्हें आज पा ही लिया। किरण श्याम का बहुत धन्यवाद करता है और उसे इनाम के रूप में कुछ हीरे देता है, जिन्हें श्याम खुशी खुशी ले लेता है। कुछ दिनों के बाद श्याम हेलीकॉप्टर की मरम्मत भी कर देता है और उसे किरण को सौंप देता है। किरण उसके हुनर और की हुई मेहनत के लिए उसे और भी पैसा इनाम के रूप में देता है। वो उन हीरो से बहुत अमीर हो जाता है और एक बड़े व्यवसायी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।